श्री संगमेश्वर दादा भगवान के जीवन की सत्य घटना पर आधारित नृत्य नाटिका जीना इसी का नाम है। गीत संगीत लेखक दिग्दर्शक श्री जयेंद्र कल्याणी, प्रस्तुतकर्ता श्रीमती आर.एन. शेठ विद्या मंदिर के विद्यार्थीगण। जीना इसी का नाम है, 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 जीना इसी का नाम है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग हमेशा सुख में सुखी और दुख में दुखी हो जाते हैं। बात बात पर गुस्सा भी हो जाते हैं, लोभ लालच में डूबे रहते हैं, मोह माया में फंसे रहते हैं। ऐसी छोटी बड़ी बातों पर हम गौर करें तो दादा भगवान के जीवन में भी ऐसी कई बातें हुई हैं। उस समय दादा भगवान ने हर एक घटना का किस प्रकार हल निकाला, ये देखें तो हम जरूर कह सकते हैं कि जीना इसी का नाम है। तो आज हम दादा भगवान के जीवन के अंतरंग प्रसंगों को इस रंगमंच पर प्रस्तुत करने का विनम्र प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में शायद एक नई सुबह ले आए। ऐसे ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की हम पर सदा कृपा बनी रहे। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। आओ मनाई आज जन्मदिन, गाओ बधाई आज जन्मदिन। आओ मनाए आज जन्मदिन, गाओ बधाई आज जन्मदिन। तुम जियो हजारों साल, सालों साल मुबारक जन्मदिन। तुम जियो हजारों साल, सालों साल मुबारक जन्मदिन। खुशियाँ ले आया रंग हजार, आओ मनाए जन्मदिन। खुशियाँ ले आया रंग हजार, आओ मनाए जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। सबका दिल आज एक दिल ने जीता, हमारे हो तुम दिल के करीब। सारी दुनिया का प्यार तुम्हें हो नसीब। आकाश जितनी खुशियाँ मिले दिन दिन, आओ मनाई आज जन्मदिन, गाओ बधाई आज जन्मदिन। आओ मनाए आज जन्मदिन, गाओ बधाई आज जन्मदिन। तुम जियो हजारों साल, सालों साल मुबारक जन्मदिन। तुम जियो हजारों साल, सालों साल मुबारक जन्मदिन। खुशियाँ ले आया रंग हजार, आओ मनाए जन्मदिन।
खुशियाँ ले आया रंग हजार, आओ मनाए जन्मदिन। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, 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 happy birthday to you. वाह भाई वाह। कैसे हो दोस्तों? इस जमाने से बहुत अलग हो आप। वो खुशकिस्मत है जिसके दोस्त हो आप। हमारे लिए ये वक्त हसीन है जो हमें मिलने आ जाते हैं आप। वाह 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 वाह। हम भी आपसे मिलकर बहुत खुश हैं। बहुत दिनों बाद। हाँ, फसल तैयार होने पर उसे देखना अच्छा लगता है। ऐसे ही कोई अवसर पर मिलने से मन को अच्छा लगता है। हाँ हाँ, ये बात हुई ना। अरे हम दोस्तों से मिलने नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ? हाँ, आखिर दोस्त जो ठहरे। क्या बात है, आज बहुत खुश दिख रहे हो। तुम बताओ। अरे नरसिंह, तुम्हें पता नहीं, अंबालाल के यहाँ बेटा हुआ है। बेटा है? अरे वाह अंबालाल, पिताजी बन गए। बधाई हो भाई, बधाई हो। बधाई हो, बधाई अंबालाल। चलो भाई चलो, इतनी बड़ी खुशी का मौका है, मुंह तो मीठा करवाओ। भंवरों का आनंद फूल है और झूलों का आनंद लहरें हैं। ऐसे दोस्तों का आनंद अंबालाल है और पिता कहलाने का आनंद मिठाई है, इसलिए मीठा तो बनता है। तो लीजिए, अभी हाजिर करते हैं आपके लिए। ये लीजिए। लाओ, मुंह मीठा करके लाओ भाई। अरे आप भी लीजिए। वाह, एकदम टनाटन फर्स्ट क्लास पेड़े हैं। भाई, जिनका प्रेम मीठे से भी मीठा हो, उनकी मिठाई क्यों नहीं फर्स्ट क्लास होगी। अरे इधर लाओ। लीजिए लीजिए। भाई पेड़े तो वाकई मीठे हैं, लेकिन ये बताओ अंबालाल, बेटे का नाम क्या रखा है? जी, बेटे का नाम रखा है मधुसूदन। अरे वाह, मधुसूदन। नाम तो बहुत ही बढ़िया रखा है। अरे ये मोटू राम क्या कर रहा है? अरे भाई, आज उसका बर्थडे है, इसलिए बर्थडे बॉय आइसक्रीम खा रहा है। ओह, आइसक्रीम खा रहा है? वो भी इतनी बड़ी पतेली में? अरे हाँ भाई, ये मोटू राम तो एक टाइम में कम से कम 1 सेर आइसक्रीम खा जाता है। क्या कहा? 1 सेर आइसक्रीम? हाँ। ये मोटू राम अकेला ही खा जाता है? अरे हाँ भाई हाँ, कोई शक है क्या? नहीं 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 नहीं, मोटू राम है तो क्या हुआ, हर चीज की लिमिट होनी चाहिए। अरे भाई, वो लिमिटेड कंपनी का नहीं, अनलिमिटेड कंपनी का सदस्य है। अंबालाल, आप ही देखिए, कितने मजे से आइसक्रीम खा रहा है। देखो देखो देखो, उसे हमारी बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ। मोटू राम, ओ मोटू राम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। क्या आइसक्रीम खा रहे हो? हाँ हाँ। तो लो, ये पेड़े भी खाओ। लाओ लाओ, मुझे मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मीठे के लिए मेरा दिल बोले। लाओ लाओ, जल्दी से पेड़े लाओ। अच्छा मोटू राम, ये तो बताओ कि हम सबके लिए आइसक्रीम कहाँ है? मुझे क्या पता। इसमें से सबको मिलेगी। तो फिर मैं क्या खाऊंगा? मगर ये आइसक्रीम तो बहुत है। बहुत कहाँ है, इतनी ही तो है। मोटू राम, इतनी सारी आइसक्रीम खाने से पहले पेट से पूछो तो सही कि मैं ये सारी आइसक्रीम खाऊंगा तो तुमसे डाइजेस्ट होगा ना? उसे पचा सकोगे तो ही मैं खाता हूँ।
ये पेट थोड़े ही बोलता है, ये तो मैं बोलता हूँ। मुझे है ना आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। जीभ को स्वाद लगता है, इसलिए बस खाते रहते हैं। लेकिन पेट की कैपेसिटी है या नहीं, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। अरे इसका पेट ही कैपेसिटी से बाहर जा रहा है, फिर इसको क्या फर्क पड़ता है, हैं? अरे बहुत फर्क पड़ता है। इसको रोको नहीं तो ये मर जाएगा। अंबालाल, आप रोकने की बात कर रहे हैं? इतनी देर से तो इसने सारी आइसक्रीम सफा चट कर ली। ये ऐसे मरने वाला नहीं है, इसकी पाचन शक्ति बड़ी पावरफुल है। ये तुम लोगों की मान्यता है। इससे ही रोग पैदा होते हैं। अंदर ही अंदर रोग जम जाता है, उससे कैंसर और पैरालिसिस जैसे रोग हो जाते हैं। हमेशा ऐसी ही हरकतें रोगों को न्योता देती है। जरूरत से ज्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैं तो मानता हूं कि कम खाना और गम खाना सबसे अच्छी आदत है, जिससे हमारा संतुलन ठीक रहता है। जो लोग पेट को गोडाउन समझते हैं, उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। फिर ये दवाइयां, इंजेक्शन, डॉक्टर, अस्पताल, उसी में ही उलझे रहते हैं। अपनी खैरियत चाहते हो तो अपने आप को संभालो। अपना फायदा जरूर देखिए, लेकिन फायदे में नुकसान ना हो, उसका ख्याल जरूर रखिए। वाह 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 अंबालाल भाई, वाह 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 वाह, सेहत के लिए बहुत अच्छी बातें बताई। बिल्कुल सही कहा, सही कहा। हाँ। धन्यवाद। अच्छा चंदू, चलो और जगह भी तो पेड़े बांटने हैं। चलो चलता हूँ। अंबालाल, पुत्र जन्म की बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। ऐ दोस्त, समझदारी का कोई मोल नहीं होता, कुछ रस्मों का तोल नहीं होता। इस जहां में मिलते हैं कई लोग, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। गुस्सा जब आता है, तन मन जलाता है। गुस्सा आता है, तन मन जलाता है। गुस्सा आता है, तन मन जलाता है।
अंबालाल काका, ये मोटू राम जैसी हरकतें देखकर मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। अब आपको कभी गुस्सा आता है? चंदू जी, तुम भला ऐसा क्यों पूछते हो? अब हमने कभी आपको गुस्सा होते हुए देखा नहीं है, फिर भी न जाने क्यों आपसे बात करने में डर लगता है। चंदू जी, मैं भी मेरे बड़े भाई से बहुत डरता था। हाँ। मणि भाई की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। मणि भाई? कौन मणि भाई? मणि भाई मेरे बड़े भाई। अब क्या वे बहुत गुस्से वाले थे? हाँ, तुम उनकी बातें सुनोगे तो मणि भाई के गुस्से का अंदाजा आ जाएगा तुम्हें। हाँ हाँ, सुनाइए सुनाइए। सुनो, एक बार हमारे यहाँ मेहमान आए थे। सभी मेहमान हंस हंसकर बातें कर रहे थे। इतने में मणि भाई ने दिवाली भाभी जी को चाय रखने के लिए कहा। अरे दिवाड़ी, सांभळो छो, जल्दी थी 4-5 कप चाय बनाओ जो। हाँ हाँ, अभी बना कर लाती हूँ। भाभी जी ने स्टोव जलाने की कोशिश की, पर वाइसर में कचरा अटक गया होगा, तो भाभी जी भी पिन मार मार कर थक गई। उसमें काफी समय तक कुछ जमा नहीं। फिर कहीं जाके मुश्किल से स्टोव जला, वो भी धीरे धीरे। आधा घंटा हो गया, फिर भी चाय नहीं आई, तो मणि भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अरे, आधा घंटा हो गया, फिर भी चाय का ठिकाना नहीं। अंदर हो क्या रहा है? भाई साहब, आप बैठिए, मैं रसोई में जाकर देखता हूँ। दिवाड़ी, हाँ? चाय कहाँ है? वो स्टोव बिगड़ गया था, इसीलिए। स्टोव बिगड़ गया है ना, तो फेंक दो। क्या? तुम्हारी तो हिम्मत होगी नहीं। लाओ, मैं ही फेंक देता हूँ। और उन्होंने गुस्से में आकर सुलगता हुआ स्टोव बाहर फेंक दिया। साथ में कप प्लेट भी फेंक दिए। ये नजारा देखकर मैं भी घबरा गया। भगवान, इनका क्या करें? भाभी, वो सब छोड़ दीजिए। मेहमान बाहर बैठे हैं, अब बताइए हम क्या करें? अंबालाल भाई, ऐसा कीजिए, होटल से 4-5 कप चाय ले आइए। हाँ भाभी जी, होटल की चाय? होटल की चाय और घर की चाय में फर्क होता है। मेहमान को पता चल जाएगा कि ये होटल की चाय है, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करें? देखिए, आप फिक्र छोड़िए, मैं फिलहाल पड़ोसी का स्टोव ले आता हूँ। आप उस पर चाय बना दीजिए। हाँ? हाँ, ये ठीक है। वाह अंबालाल भाई, वाह। भाभी जी, आप रुकिए, मैं अभी आता हूँ। काका जी, इसमें इतना गुस्सा अच्छा नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब मणि भाई ने इतना इंतजार किया, और थोड़ा इंतजार कर लेते। हाँ, स्टोव ना जले उसमें भाभी जी क्या कर सकती है? उस वक्त मणि भाई रसोई में जाकर भाभी जी को क्या तकलीफ है वो जान लेते तो। हाँ, तो सारा झगड़ा वहीं खत्म हो जाता। हाँ, फिर भी मेहमान को चाय पिलाने का इतना ही भाव है तो मेहमान से ही कह देते। आप में से जो स्मार्ट हो वो क्या रसोई में आकर स्टोव जला देंगे? हाँ, ये आइडिया करते तो कुछ बात बन जाती। पर नहीं, गुस्सा तो नाक पर ही था। अहंकार, अहंकार और अहंकार। मणि भाई को लगा आज तो ये मेहमान के आगे अपनी आबरू गई ही समझो। इसीलिए गुस्से में आकर कर दिया झगड़ा और सारी चीजों का हो गया रगड़ा। और वो फेंके हुए स्टोव का क्या हुआ? वो तो चला ही नहीं, लेकिन नया लाना पड़ा, वो भी पीतल का स्टोव। पूरे 7 रुपए में आया। अरे बाप रे, इतना महंगा? हाँ, एक तो महंगाई, ऊपर से ये खर्चा भी बढ़ा। अच्छा, तो स्टोव के साथ कप प्लेट भी नए लाए होंगे नहीं? हाँ,
गुस्सा नुकसान ही करवाता है। गुस्से से कभी किसी को फायदा नहीं हुआ है। इसीलिए हर एक इंसान को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा चंदू। काका जी, आपका तो किसी से भी मतभेद नहीं होता, इसीलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस हमेशा हमेशा अंबालाल की जय। आहा, दोस्तों ये लो पेड़े, लो खाओ खाओ, मुंह मीठा करो। हाँ, ले लो, पेड़े ले लो, खा लो सब। लम्हा लम्हा ये वक्त गुजर जाएगा, जो आज तेरा नहीं है वो कल हो जाएगा। बात पते की मान ले, नहीं तो कोई और बाजी मार ले जाएगा। क्या बात है अंबालाल, 2-2.5 साल के बाद फिर से पेड़े खिला रहे हो। हाँ, आपके यहाँ जरूर कोई दूसरा बच्चा उवा उवा करके आया होगा। 1927-28 में मधुसूदन का जन्म हुआ था। कौन मधुसूदन? अरे अंबालाल का बेटा मधुसूदन। अरे वो तो 1927-28 में मधुसूदन का जन्म हुआ था। अभी तो 1930-31 चल रहा है, तो 100% आपके यहाँ बेटे का जन्म हुआ होगा, इसीलिए इतनी खुशी में पेड़े बांट रहे हो। नहीं, जो गेस्ट आए थे वो गए। मतलब कि जो मेहमान आए थे वो गए। हाँ, वो सब छोड़ो, लेकिन अरे तुम लोगों को आम से मतलब है या गुटली से? अंबालाल, तुम जो इतनी खुशी खुशी पेड़े खिला रहे हो, तो हम जाने तो सही कि तुम्हारे यहाँ अब कौन सी खुशी का मौका आया है। मौका ये था कि मेहमान आए और वे गए। मेहमान? कौन मेहमान? चंदू, जैसे सबके यहाँ मेहमान आते हैं वैसे ही। सुनो, अपने यहाँ गेस्ट आते हैं तो हम खुशी खुशी उनका स्वागत करते हैं, ऐसे ही विदा होने पर उनको खुशी खुशी विदा भी करते हैं। बराबर? क्या बराबर? हम जब से यहाँ आए हैं तब से बोले जा रहे हो, मेहमान आए थे और वो गए, मेहमान आए थे और वो गए। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन मेहमान आए थे और कौन गए भी? ठीक से बताओ भी, कौन? मधुसूदन। आपका बेटा मधुसूदन? हाँ, इस दुनिया को छोड़कर चला गया। और तुमने हमें पेड़े खिलाए? अंबालाल, ये तो हमें उल्टी आ जाए ऐसा किया तुमने। सारा मजा किरकिरा कर दिया। फिर भी गेस्ट आखिर गेस्ट ही होते हैं। गेस्ट? हाँ, गेस्ट के लिए क्या अफसोस करना और क्या रोना, कोई भांजगड़ ही नहीं। उसके टाइम से आते हैं और उसके टाइम से वो चले जाते हैं, क्योंकि वो गेस्ट होते हैं। अंबालाल, तुम जिसे गेस्ट कहते हो ना, वो तुम्हारा बेटा था। बेटा, यहाँ कोई किसी का बेटा नहीं और कोई किसी का बाप नहीं, ये सब ऋण बंधन है। यहाँ कोई किसी का हुआ है जो वो अपना होगा? ये शरीर भी अपना नहीं है, तो इस शरीर का बेटा कैसे अपना हो सकता है? ये सब रिलेटिव सगाई है। ऑल दिस रिलेटिव्स आर टेम्पररी एडजस्टमेंट। अंबालाल, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि मधुसूदन के जाने से तुम महसूस करते होगे कि चलो जान छूटी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनसे बंधे ही नहीं तो छूटे कैसे? वो तो हमारा हिसाब होगा, इसलिए आए और हिसाब पूरा होते ही चले भी गए। इसीलिए कहता हूं कि गेस्ट आए थे और वे चले गए। मेरे लिए वे गेस्ट ही थे। उसके बाद एक बेबी हुई। उस बच्ची का नाम कपिला रखा था। उसने भी 6 महीने में इस दुनिया से विदाई ली। तब भी मैंने इन सारे दोस्तों को मिठाई खिलाई थी। अब
अपने लोगों को भूलने में क्या देर लगती है। झट से बीती बात भूल जाते हैं, क्योंकि सभी बेहोशी के आलम में जीते हैं। इसीलिए भूलना इनके लिए एक रूटीन जैसा है। हाँ, और मैं बिल्कुल सहज रहता हूं। मुझे तो ना खुशी है ना गम। मुझे मेरे बच्चों पर ममता या मोह इतना सा भी नहीं था। जो भी था वो सब व्यवहार से था। जब भी कोई ऐसी बातें होती हैं तो मुझे भक्त कवि नरसिंह मेहता की पंक्तियां याद आ जाती है। भलू थयूं भांगे झंझाड़, सुखे भजीशु श्री गोपाल। अच्छा हुआ सारी दुविधाएं टल गई, अब आराम से प्रभु का भजन करेंगे। मेहमान आके चले जाते हैं, उनको रोते रहने से क्या फायदा। मेहमान आके चले जाते हैं, उनको रोते रहने से क्या फायदा। जिसका जितना हिसाब होगा, जिसका जितना हिसाब होगा, सब कर्मों का यही कायदा। कर्मों का यही कायदा। मेहमान आके चले जाते हैं, उनको रोते रहने से क्या फायदा। मेहमान आके चले जाते हैं, उनको रोते रहने से क्या फायदा। क्या काका, आपने अफसोस भी नहीं करने दिया और न ही हमदर्दी के दो बोल बोलने दिए। मुझे ये सब पसंद नहीं है। पर ये तो दुनिया का दस्तूर है। तुम्हें पता नहीं, लोग बंदरगाह जैसे होते हैं। बंदर? कौन बंदर? नहीं समझे ना, समझाता हूं। एक बंदर दूसरे बंदर के घाव को चौड़ा कर करके बिना मतलब उस बेचारे को मार डालता है। ऐसे ही अपने लोग मरने वाले की याद दिला दिलाकर उसका हाल बेहाल कर देते हैं। आपके कहने का मतलब है कि बंदर और इंसान में कोई फर्क ही नहीं? बिल्कुल ठीक समझा। बाकी सब मतलब की दुनिया है। अब वो कैसे? मेरे बड़े भाई साहब मणि भाई जब ये दुनिया छोड़कर चले गए, तब हमारी भाभी जी के पास लोग बैठने आते थे और पुरानी बातें याद कर करके उनको रुलाते थे। हमारी भाभी जी भी बड़ी सेंसिटिव थी। लोगों की बातें सुन सुनकर वो रोती थी। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि भाई साहब की याद दिला दिलाकर ये लोग भाभी जी को भी मार डालेंगे। मैंने बा को कह दिया, बा लोगों को बता दीजिए हमारी भाभी जी के पास बैठकर मणिबाई की बातें ना करे। ऐसी बातें करने वालों को मैं बंदरगाह वाले कहता हूं, क्योंकि यहां आने वाले सब लोग बंदर जैसी हरकतें करते हैं।
मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लोग यहाँ दुख बढ़ाने आते हैं या दुख को कम कराने आते हैं। दिलासा देने की जगह हमदर्दी तो बाजू में, ऊपर से दर्द बढ़ाकर चले जाते हैं। ये दुनिया के लोग खुद इतने दुखी हैं तो सामने वाले को क्या हमदर्दी दिखाएंगे? हाँ, आपकी बात सही है। अब जिसके पास जो होगा वही तो देगा। इसीलिए इन लोगों को यहाँ आना ही नहीं चाहिए। यहाँ आकर रोने धोने से तो अच्छा है कि वे घर बैठे बैठे अफसोस का एक पत्र लिखकर भेज दें, तो दोनों जगह शांति। शांति? कौन शांति? सारे जहां की शांति। हाँ, तो ठीक है। अब मेरे ख्याल से अभी के लोग थोड़े सुधर गए हैं, समझदार हो गए हैं। काहे के समझदार? इन लोगों की समझदारी सिर्फ स्वार्थ में समाई है। सब स्वार्थी हैं। स्वार्थी? कौन स्वार्थी? ये दुनिया वाले। कैसे? बातों बातों में सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं। जानकारी? कैसी जानकारी? यही कि ये दुनिया छोड़कर जाने वाले ने बहुत सारा बैंक बैलेंस रखा होगा। क्यों? अरे बाप रे, ये लोग ऐसा सोचते हैं? जी, बहुत ही हीन विचार है। कुछ जगह मूलभूत संस्कार रह गए हैं, बाकी सब जगह स्वार्थ स्वार्थ और स्वार्थ से भरी दुनिया है, और उनके लिए स्वार्थ से ही सारे रिश्ते नाते हैं। मन मुटाव से कभी ना ये खुले ताला, मन मुटाव से कभी ना ये खुले ताला, मान्यताओं से कभी ना ये खुले ताला, मान्यताओं से कभी ना ये खुले ताला। सोचो किससे खुले ताला, कौन सी चाबी का है ताला, समझौते की चाबी से खुले फट से ताला, समझौते की चाबी से खुले फट से ताला, मन मुटाव से कभी ना ये खुले ताला, मान्यताओं से कभी ना ये खुले ताला। संभाव से निकाल करने से कोई भी मुश्किल काम बन सकता है, संभाव से निकाल करने से कोई भी मुश्किल काम बन सकता है। सुख शांति दे जीवन में, सुख शांति दे जीवन में, ऐसा अद्भुत है ताला, मन मुटाव से कभी ना ये खुले ताला, मान्यताओं से कभी ना ये खुले ताला। ए जी, सुनते हो? सुनिए जी। हाँ, कहिए, क्या बात है? बात ऐसी है कि मेरे भाई की 4 बेटियां हैं, उनमें से पहली बेटी की शादी हो रही है। हाँ, वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो भेंट सौगात में क्या देंगे? ऐसे आपने क्या सोचा है?
मैंने तो सोचा है कोई चांदी की सौगात दे देंगे, पर क्या दे ये सोचता नहीं है। घर में जो है वो दे दीजिए। वाह 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 वाह, अच्छा सुझाव दिया। घर में जो है वो दे दीजिए। ये किस प्रकार का व्यवहार हुआ? मेरे भाई की बेटी की शादी हो रही है तो कुछ भी सौगात दे दे, और आपके मामा के बेटे की शादी में इतनी बड़ी बड़ी चांदी की थालियां दी, तो ऐसा क्यों? हाँ बोलिए। ये तो ऐसे हो गया मानो खर्चा करे जीजा और चर्चा करे साली। ये तो एक प्रकार का एक्सीडेंट है। खुली आंखों से दीवार से टकराना यानी मतभेद। इससे पहले कभी हीरा ने इस प्रकार की बात नहीं की। ये मेरा, ये तुम्हारा, इन जैसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं किया। तो आज मेरा भाई और तुम्हारे मामा जैसी बातें कहां से आई? ये तेरी मेरी जैसी बातें होनी ही नहीं चाहिए। ओहो, मैंने इतनी बड़ी भूल की। इस संसार में समझदारों के गिनती में आने वाला मैं ऐसी भूल कर बैठा। चलो जल्दी से अपनी बातों को सुधार लेते हैं। हाँ। अब क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा था कि सिर्फ चांदी की सौगात देने से तो अच्छा नहीं लगेगा। साथ में 501 रुपया रोकड़ा भी दे दे तो। क्या कहा? 501 रुपया रोकड़ा? अरे नहीं, इतना सारा रुपया नहीं दिया जाता। इतना बड़ा बड़ा व्यवहार करेंगे तो बाकी वालों को भी ऐसा ही व्यवहार करना पड़ेगा ना। नहीं, देखिए, बहुत ज्यादा भी ना लगे और कम भी ना लगे, ऐसा ही कुछ दे देंगे तो ठीक रहेगा, है ना? हाँ, अब ठीक है। वेरी गुड, मैं जीत गया। देखा, यहां मतभेद मिट गया। मैं जानता था कि इतना सारा रुपया कहूंगा तो हीरा की जान ही निकल जाएगी। मुझे भी रुपया उड़ाना अच्छा नहीं लगता, किंतु मतभेद ना हो इसके कारण मैंने बात को घुमा दी, यानी कि विकट परिस्थिति को संभाल लिया। मेरे भाई के यहां कम और आपके सगे वालों में ज्यादा। ये जो तेरा मेरा आ गया था ना, वो अब दूर हो गया और नाराज हीरा फिर से खुश हो गई। इसे कहते हैं संभाव से निकाल करना। आप बहुत भोले हैं। आप तो इतने भोले हैं कि कोई आपके पास आकर अपना दुखड़ा रोने लग जाए तो आपको झट से दया आ जाती है और फट से तिजोरी खोलकर पैसे भी दे देते हैं। उसमें क्या हुआ? उसका इतना बड़ा दुख थोड़ा तो कम हुआ। हमसे जो हो सके वो हमें करना ही चाहिए। ठीक कहा ना? हाँ, आपकी बातें आप ही जाने। मैं तो ये कहूंगी कि इतना भोलापन अच्छा नहीं है। लेकिन मेरा भोलापन ऐसा है कि मैं जानबूझकर सबकी मदद करते रहता हूं। कोई मुझे बनाकर जाए ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे भी कोई मुझे बनाकर नहीं जाता, और कोई बनाकर जाता भी होगा तो उसमें उसका दुख ही दूर होता होगा। इसलिए मैं भोला नहीं, भला हूं, क्योंकि मुझ में भलाई के गुण ज्यादा है। जैसे मलाई बिना दूध निकम्मा, ऐसे भलाई बिना जीवन निकम्मा। ये भोलेपन का अवलंबन मेरे लिए अच्छा है। हीरा की कोर्ट में मैं हमेशा के लिए निर्दोष साबित होता रहूंगा। मैं होशियार दिखूं तो दोषित कहलाऊंगा। इससे अच्छा अपना भोलापन ही ठीक है। अब शांति से किताब पढ़ सकता हूं। हाँ। ए जी, मैं सब्जी लेने जा रही हूं। अरे, मैं यहां पढ़ने में लगा हूं और वो कहां सब्जी की बात लेकर खड़ी हो गई? हाँ, क्या करें,
पूछा है तो उसका जवाब तो देना ही होगा, नहीं तो कहेगी ओ किताबी कीड़े। नहीं नहीं नहीं, मुझ पर ऐसा किताबी कीड़े का आरोप नहीं चाहिए, इसलिए उनके प्रश्न का उत्तर रोज की तरह दे देते हैं। ए जी, मैं क्या कहती हूँ, कौन सी सब्जी लाऊं? अब आपको जो ठीक लगे वो ले आइए। अरे ये क्या, मैं रोज पूछती हूँ आज कयू शाक लाऊं, तो कहू छू तनी ठीक लागी ती लाओ, और कभी पूछना भूल जाती हूँ और मेरे मन से कोई सब्जी ले आती हूँ तो आप कहते हो कि हीरा आज करेले की सब्जी क्यों बनाई? अब कहिए हम करें तो क्या करें? जो चलता है वो चलने दीजिए। मतलब? जब तुम सब्जी लेने जाओ तब तुम मुझे पूछना कि कौन सी सब्जी लाऊं, और मैं कहूंगा तुम्हें ठीक लगे वो ले आना। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि अपना व्यवहार लोग देखें तो उन्हें भी समझ में आए कि पति पत्नी में व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए। हमें देखकर उनका जीवन संवर जाए, ये ही मेरी भावना है। ठीक है। हीरा आज्ञा में रहती है वो अच्छा है, उनकी लगाम मेरे हाथों में है। थोड़ी सी भी ढील दे दें तो उसे ठोकर लग सकती है, और ठोकर लगने का दोष मुझे लग सकता है, इसलिए हम किसी को ठोकर नहीं लगने देते। ए जी, क्या सोच रहे हो? यही, रोज सब्जी लेने जाओगी तो तुम मुझे क्या पूछोगी? यही कि कौन सी सब्जी लाऊं, कयू शाक लाऊं? तुम्हें जो अच्छी लगे वो ले आओ, तने ठीक लगे तो ले आओ। हाँ, भले 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 जी हुजूर। वाह काका वाह, दोनों में सॉलिड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जबरदस्त समझदारी है। चंदू, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही अपनी जीवन की गाड़ी सही चलती है। स्त्रियों के काम में पुरुषों की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, और पुरुषों के काम में स्त्रियों की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। हर एक को अपने अपने डिपार्टमेंट में ही रहना चाहिए। कैसे? सुन, अभी समझ में आ जाएगा। हीरा, आज खाने में क्या बनाओगी? हीरा, गेहूं कहां से लाती हो? ये सब जानने की हमें कोई जरूरत नहीं। अगर वे लोग हमें कुछ काम कहें तो काम कर देने का, किंतु उनके डिपार्टमेंट में बेकार की किचकिच करना ठीक नहीं है। काका, कभी भजिया लड्डू जैसा कुछ खाने की इच्छा हो जाए तो जरूर बताना चाहिए। मगर कई लोग खाना खाते वक्त मुंह बिगाड़ कर बोलेंगे, अरे आज तो दाल बहुत फीकी बन गई, या फिर सब्जी में ज्यादा नमक हो गया। अरे तो उसमें क्या हो गया? नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? ऐसे ही बातों से आपस में मनमुटाव हो जाता है। हाँ काका, ये बात तो सच है। अगर हम उनके डिपार्टमेंट में उनकी कमियां दिखाएंगे तो वे भी हमारे डिपार्टमेंट में हमारी कमियां दिखाएंगे, नहीं? अरे कोई कोई पुरुष तो रसोई में जाकर डिब्बे खोल कर देखते हैं। ये क्या, 2 महीने पहले मिर्ची पाउडर लाए थे, इतने में सारी खत्म हो गई। अरे भाई, जो तेरा डिपार्टमेंट नहीं है उसमें तुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? वस्तु का उपयोग होता है तो वो खत्म भी होती है, और अपने टाइम से वो वस्तु आ भी जाती है। उसमें आपको एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की क्या जरूरत है? स्मार्ट? कौन स्मार्ट? हमारा चंदू स्मार्ट। तो ठीक है। हाँ, ऐसा व्यवहार करने पर स्त्री भी समझ जाती है कि इनमें कुछ ज्यादा ही अकल है, या फिर इनकी पावली गिर गई है। ऐसी हरकतों से हमारा मान सम्मान कम हो जाता है। भाभो भारमा तो वहु लाजमा। भाई ही उटपटांग हरकतें करें तो भाभी भी अपनी लज्जा शर्म छोड़ देती है। इसलिए नियम और मर्यादा से ही व्यवहार सुंदर दिखता है। मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए, और एकदम साफ दिल से रहना चाहिए। हाँ, એટલા માટે હંમેશા કહો છો કે અથડામણ ટાળો। પણ કાકા,
અથડામણ ટાળવા માટે શું કરવું જોઈએ? यानी कि ये टकराव ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? समझन केळववी જોઈએ, समझदारी के गुण खिलने चाहिए। नहीं तो અથડામણ કરાવે કકળાટ, यानी के टकराव करवाएगा झगड़ा टंटा। झगड़ा टंटा? हाँ, वो अपना धीरू है ना। धीरू? कौन धीरू? वो धीरू जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते रहता है। बीवी, ओ बीवी, आशा, अरे ओ आशा कहाँ मर गई? क्या हुआ जी? क्या हुआ? अभी तक तेरी समझ में नहीं आया? नहीं। तुम हो ही गंवार। अब शांत हो जाइए, मैं अभी पानी लाती हूँ। अभी पानी लेने जाएगी? पहले आग लगाती हो, बाद में पानी से बुझाने का नाटक करती हो। जी? एक तो पति बेचारा थका हारा घर पर आता है, तब उनका स्वागत किस प्रकार करना चाहिए वो तुझे पता नहीं? और मुझे कहती हो कि शांत हो जाइए। ओह, तेरी ये हरकतें देखकर मेरा सर फटा जा रहा है। हाय राम, सर दर्द है? अभी आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। मैं अदरक और पुदीने की गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। बस कर दिया धमाका। पानी का ठिकाना नहीं और चाय की बात कर रही हो। दूसरी औरतों को देखो, पति के आने से पहले सज धज कर तैयार रहती हैं और गर्मा गर्म चाय नाश्ता हाजिर रखती हैं। एक तुम हो कि मुझे मांग मांग कर सब हासिल करना पड़ता है। आपकी बात सच है, लेकिन क्या करूं, टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, टाइम कहाँ से मिलेगा? बस दोपहर होते ही खा पी के लंबी होकर सो जाती हो और 2-3 घंटे की नींद खींच लेती हो। बात सुस्ताने के लिए चाय पीकर बाजार में घूमने निकल जाना। फिर कहाँ से टाइम मिलेगा महारानी को? और एक हम हैं, पति देव बेचारा मुकद्दर का मारा, जो सारा दिन ऑफिस में बॉस की डांट, सगे संबंधी में बुजुर्गों की डांट, घर आओ तो पत्नी की किच किच किच। छोड़िए भी, बाहर की बातें बाहर ही छोड़कर आया करे। अच्छा खाना बना है, पहले वो खा लीजिए, बाकी बातें बाद में करेंगे। हाँ, देखिए मूंग दाल के पकौड़ों के साथ मलाई रबड़ी बनाई है। चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं डिश तैयार करती हूँ। हाँ? नहीं, पहले मुझे ये बताओ, मुझे अटेंड क्यों नहीं किया? गलती हो गई, आइंदा ख्याल रखूंगी। रोज का नाटक है। ओ मेरे राजा, पहले खाना तो खा लीजिए, सारी बातों का हल हम मिलकर निकालेंगे, ठीक है? आइए मेरे प्राणनाथ, मेरे पति परमेश्वर, आइए। खुशहाल जिंदगानी चाहो तो, हाँ, खुशहाल जिंदगानी चाहो तो बीवी को खुश रखो। खुशहाल जिंदगानी चाहो तो बीवी को खुश रखो। कौन सा घर ऐसा है जहाँ मतभेद ना होता हो? कौन सा घर ऐसा है जहाँ मतभेद ना होता हो? समभाव से निकाल हो, समभाव से निकाल हो और ना खुश ना करो। खुशहाल जिंदगानी चाहो तो, खुशहाल जिंदगानी चाहो तो बीवी को खुश रखो। खुशहाल जिंदगानी चाहो तो बीवी को खुश रखो। खुशहाल जिंदगानी चाहो तो बीवी को खुश रखो। हाँ, पहचाना पहचाना, बराबर पहचाना। ये तो वही धीरू है जो बात बात पर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अरे ये पति परमेश्वर नहीं, ये पति झगड़ेश्वर है।
इतनी अच्छी बीवी मिली है। बीवी? कौन बीवी? यही अपने धीरू की बीवी आशा। कितनी शांति से बात करती है, फिर भी धीरू उस पर अपना रौफ जमाते रहता है। ऑफिस में बॉस के सामने दाल गलती नहीं, इसलिए सारा गुस्सा बेचारी बीवी पर निकालता है। अरे भले मानुष, इतना अच्छा खाना बना है, पहले शांति से खा तो ले, लेकिन नहीं, गुस्सा पहले। चंदू जी, शायद तुमने भी ऐसे कई लोग देखे होंगे, है ना? हाँ हाँ, बहुत सारे देखे। लोग कहते हैं खून में शक्कर बढ़ गई है, लेकिन मैं तो कहता हूँ दिमाग में तीखापन बढ़ गया है। पहले उसका इलाज करो। मैं तो सबसे कहते रहता हूँ, अथड़ामन टाड़ो, यानी तू मैं ना हो। लेकिन आदत से मजबूर हैं तो क्या करें। मुझे इस प्रकार का स्वभाव ठीक नहीं लगता। घर का खाना और घर में ही दादागिरी। हाँ, ये गलत बात है। हमेशा घर वालों के साथ मिलजुल कर ही रहना चाहिए। हाँ, चंदू अब समझा। चंदू? कौन चंदू? अच्छा है, ये नाम तो केवल शरीर का है, आत्मा का नहीं। इसलिए हमारा चंदू आत्मा में ही रहता है। कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, इसलिए चंदू नहीं, आत्मा है। जिस नाम से तुम जाने जाते हो, जिस नाम से तुम जाने जाते हो, वो तुम नहीं हो, वो तुम नहीं हो, वो तुम नहीं हो। जो तुम हो उसे कोई नाम नहीं है, जो तुम हो उसे कोई नाम नहीं है। वही तुम हो, वही तुम हो, वही तुम हो। एक दूजे के लिए तुम बने हो, तुम बने हो, हाँ तुम बने हो। जो तुम हो वो तुम नहीं हो, जो तुम नहीं हो वो तुम हो, जो तुम हो वो तुम नहीं हो, जो तुम नहीं हो वो तुम हो। एक दूजे के लिए तुम बने हो, एक दूजे के लिए तुम बने हो। जरा सोचो, सोचो, जरा सोचो, सोचो। जैसे सिक्के की दो बाजू हो। जरा सोचो, सोचो, जरा सोचो, जरा सोचो। जो नाम है वो नाम शरीर का है, तुम तो सिर्फ आत्मा हो। जो नाम है वो नाम शरीर का है, तुम तो सिर्फ आत्मा हो। वो एक दिखने पर एक नहीं है, वो एक दिखने पर एक नहीं है। वो जुदा है, वो जुदा है। ना शरीर की तुम फिक्र करो। जरा सोचो, सोचो, जरा सोचो, जरा सोचो,
सिर्फ आत्मा का कल्याण हो, सिर्फ आत्मा का कल्याण हो, यही सोचो, हाँ हाँ यही सोचो, यही सोचो, तुम हो शुद्धात्मा, तुम हो शुद्धात्मा, तुम हो शुद्धात्मा। अंबालाल भाई, अंबालाल भाई, मुझे बचाओ, मुझे उस मुसीबत से बचाओ। अरे भाई क्या हुआ, ये तो पहले बताओ। मैंने किसी से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन परिस्थिति नाजुक होने से मैं उसे टाइम पर पैसा नहीं दे सका। आज भी हालात ऐसे हैं कि मैं उनके पैसे फिलहाल नहीं दे सकता, पर बंदोबस्त होते ही मैं उसे निश्चित रूप से दे दूंगा। अब यही बात आप उसे समझा कर कहिए ना। मैंने उसे समझाया, फिर भी उसे लगता है कि मैं उसके पैसे देना नहीं चाहता। वो घर आकर गालियां देने लगता है। क्या कहा? वो गालियां देता है? हाँ, वही मुसीबत है। घर वालों के सामने मुझे अनाप शनाप बोलता है। मैं शर्म के मारे किसी को मुंह नहीं दिखा सकता। बहुत बुरा लगता है। वो समझने के लिए तैयार ही नहीं। वो गालियां बोलने से बाज नहीं आता। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज मेंबर्स हैं, थोड़ा सा उसे संयम रखना चाहिए। उसकी गालियां सुन सुन के हमारे कान पक जाते हैं, लेकिन उसकी जबान नहीं थकती। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब की बार वो आए तो मुझे बुलवा लेना, उसका गालियां देना बंद हो जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद अंबालाल भाई, धन्यवाद। आप जैसा पड़ोसी सबको मिले। काका जी कौन थे? अपने पड़ोसी थे। पड़ोसी? कौन पड़ोसी? यही मामा की पोड़ में रहते हैं। बेचारे दुखी लग रहे थे। हाँ, सबके तरह तरह के दुख होते हैं। आपने जरूर उनका दुख दूर किया होगा, नहीं? नहीं, वादा तो किया है, देखते हैं क्या होता है। देखिए देखिए काका जी, दूसरा दुखी आ रहा है। हाँ चंदू, ऐसा नहीं कहते, ऐसे कहो कितने खुशकिस्मत है। हाँ, ये सच है। जो किस्मत वाला होगा उसे ही आपकी कृपा प्राप्त हो सकती है। अंबालाल जी, मुसीबत है। कहिए क्या मुसीबत है? मेरे सगे संबंधी मुझसे रुपया ले जाते हैं। कितना रुपया? कोई 50 रुपया ले जाता है तो कोई 100 रुपया ले जाता है। आप उन्हें बुला बुला कर देते हैं? नहीं नहीं, बुला के कोई देता है क्या? तो क्या तुम उन्हें देने जाते हो? नहीं, मैं क्यों जाऊंगा, वे सभी घर आ जाते हैं। वो तुम रुपए ऐसे ही थोड़ी देते हो? हाँ, मैं ऐसे ही देता हूँ। उसके बदले वे कुछ दे जाते हैं? कुछ भी नहीं, पर तुम समझे नहीं, वे खुद का अहंकार बेचते हैं। ले लेना। अहंकार? कैसे? जो इंसान रुपए वापस दे जाए तो समझना उसने अपना अहंकार गिरवी रखा है, और जो अहंकार बेच कर जाता है वो कभी रुपए वापस देने नहीं आता। मगर सब लोग रुपया ले गए हैं, किसी ने वापस नहीं किए। बहुत ही अच्छा हुआ। जो अहंकार बेच कर गए उनके रुपए वापस मिलने की आशा रखना ही नहीं, उसे भूल जाओ और शांति से अपना बिजनेस संभालो। अंबालाल जी, आपकी बात मेरी समझ में आ गई। सचमुच शांति हो गई। ऐसी सोच आपके सिवा किसी की नहीं हो सकती। आप महान हो, आप महान हो। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, मेरे पिताजी बुलाते हैं। हाँ, क्यों बुलाते हैं? वो आ गए। कौन आ गए बेटा? वो है ना। कौन गालियां बोलने वाला? हाँ, वही। अच्छा, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, मगर जल्दी आइएगा। हाँ, अभी आता हूँ। काका जी, आप वो वादा निभाने जा रहे हैं ना? अच्छा है, जब तक मैं यहाँ किताब पढ़ते बैठता हूँ। ठीक है, पढ़ना, लेकिन समझ से पढ़ना। जी।
कहीं का, भिखारी कहीं का। आज देता हूं, कल देता हूं, ऐसा बोलता रहता है, मगर देता नहीं है। कौन जाने कब देगा। जब रुपयों की जरूरत थी तब रोते रोते आया था और गिड़गिड़ाकर कहता था, कैसे भी करके मेरे लिए रुपयों का इंतजाम कीजिए। अरे उस वक्त मुझे उस पर दया आ गई और मैंने रुपए दे दिए। आज लौटाने का वक्त आया तो बोलता है अभी मेरे पास रुपए नहीं हैं। ये क्या बात हुई है? ऐसे थोड़ी चलता है। मेरा धंधा तो चलना चाहिए। अरे मेरी रोलिंग तो अटकनी नहीं चाहिए। पर ये बुद्धू, अरे ये बुद्धू कुछ नहीं समझेगा। किसी ने सच ही कहा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जो भी हो, आज तो उसकी खैर नहीं। आज तो उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दूंगा। देखता हूं कैसे नहीं देता मेरे रुपए। उधार चंद! देखिए आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। उल्लू के पट्टे, ये तेरी नालायकी है, बदमाशी है। पैसा लेना था तो दुम हिलाते आया था, अब देने की बारी आई तो भौंकना शुरू कर दिया, कुत्ता कहीं का। पर मैं तो ये बकरी की तरह क्या में आता है, भेड़िया कहीं का है? लेकिन अरे तेरी ये हिम्मत है, मुझसे जबान लड़ाता है, धोखेबाज। मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मैं तो बेशरम, कुछ शर्म कर, शर्म। पैसे लेकर मुकर जाना, फिर बेशर्मी पर उतर आना, अच्छा सलीका है। बस तुझे तो झूठ पर झूठ बोलना आ गया है। रुपयों के लिए पूछो तो रुपया इल्ले इल्ले, क्योंकि रुपया देना ही नहीं चाहता। पर मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। डुक्कर बोल रहा है, मैं आपकी पाई पाई चुकाऊंगा। अरे कब चुकाएगा पत्थर की मूरत? मुझे आज के आज रुपए चाहिए, आज। आज तो मेरे पास नहीं है। तू तो क्या, तेरा बाप देगा। तेरा बाप तो ऊपर चला गया और तुझे यहां छोड़ गया, मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए। अरे तू तो गधा है, गधा। उल्लू की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? बोल तेरा फैसला क्या है, कुत्ते की दुम? ओ गंदी नाली के कीड़े, जंगली जानवर, अरे भुक्कड़ की औलाद। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, जरा शांति रखिए। संस्कारी घर में गाली गलौज, छी 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 छी। शांति शांति शांति। हाँ, अब बोलिए। मैं यहाँ आग में जल रहा हूँ और ये आग में घी डाल रहा है, तो कोई कैसे शांत रह सकता है? वो जो भी हो, लेकिन आपको शांति से ही बात करनी होगी। तो पहले बताइए, आपने इनको रुपया उधार दिया था? हाँ। तो आप मांगने वाले हुए? हाँ। और ये देने वाले हैं? हाँ। तो आप दोनों का एग्रीमेंट कहाँ है? एग्रीमेंट? हाँ, एग्रीमेंट। आपने मांगने का एग्रीमेंट किया है? हाँ। और इन्होंने देने का एग्रीमेंट किया है? हाँ। तो उसके बीच में ये गालियां कहां से आ गई? अरे रुपया नहीं देगा तो गालियां भी सुनेगा। वो तो अधिक चीज हो गई, वो तो एक्स्ट्रा आइटम हो गई ना। एक्स्ट्रा आइटम? मैं समझा नहीं आपकी बात। गालियां देना ऐसा एग्रीमेंट में तय हुआ था क्या? नहीं ना, तो वो एक्स्ट्रा आइटम हो गई ना। गालियां एक्स्ट्रा आइटम हो गई, इसलिए हम गालियां ना दें? बिल्कुल नहीं। अब की दोगे तो एक गाली का 40 रुपया देना होगा। एक्स्ट्रा आइटम का पेमेंट आपको देना ही होगा। एक्स्ट्रा आइटम का पेमेंट मैं दूं? अरे ये कैसे बात हुई है? अरे रुपए तो मैं मांग रहा हूं, मैं। तो कौन मना कर रहा है? रुपया मांगना वो आपका हक है और थोड़ा समय मांगना इनका हक है, लेकिन गालियां देना
वो तो ना तुम्हारा और ना इसका हक है। इसलिए गालियां वो एक्स्ट्रा आइटम हो गई, तो उसका जुर्माना तुम्हें भरना ही होगा। मेरा गुनाह क्या है जो मैं जुर्माना भरूं? गुनाह? गालियां देना वो एक गुनाह ही है, और गालियां ये तो एग्रीमेंट के बाहर की आइटम है, यानी एक्स्ट्रा आइटम। इसलिए एक्स्ट्रा आइटम का जुर्माना तो तुम्हें भरना ही होगा। एक्स्ट्रा आइटम, एक्स्ट्रा आइटम, अरे ये सुन सुन के मेरे कान पक गए। ऊपर से जुर्माना भी मैं भरूं, ये तो लेने के देने पड़ गए। हे सज्जन, आपसे मैं तौबा तौबा करता हूँ। आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। ए भिखारी, तेरे जी में आए तब मेरे पैसे भेज देना, जाता हूँ मैं। अरे मन करे तो एक्स्ट्रा आइटम का पेमेंट ही करके जाना। अब मेरी जूती भी यहाँ नहीं आएगी। और एक्स्ट्रा आइटम? एक्स्ट्रा आइटम, एक्स्ट्रा आइटम, एक्स्ट्रा आइटम। अरे बंद कीजिए ये एक्स्ट्रा आइटम बोलना। आए बड़े एक्स्ट्रा आइटम वाले। अरे ये हो क्या रहा है? मैं भी बोलने लग गया एक्स्ट्रा आइटम। मैं क्यों बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा? चुप चुप। शुक्रिया, शुक्रिया अंबालाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जान बची और लाखों पाए। आज आपने बड़ी आसानी से इन शख्स से मेरा पीछा छुड़वा दिया। आखिर गालियां तो बंद हो गई इनकी। फिर भी जितना हो सके उतना जल्दी से उसके पैसे देकर मुक्ति पा लेना। ज्यादा देर लगाई तो फिर से वो गालियों वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक्स्ट्रा आइटम से बच के रहना है तो जल्द से जल्द उनके रुपए लौटा देना। हाँ, जरूर लौटा दूंगा। जल्द से जल्द उनके रुपए लौटा दूंगा। आप हमारे लिए भगवान बनकर आए। आप हमारे लिए भगवान हैं। धन्यवाद अंबालाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, घर चलते हैं। अभी तो नहाना धोना सभी बाकी है। चलो। चलिए। अरे आ गए काका जी? हाँ, पढ़ो पढ़ो, खूब पढ़ो। धार्मिक किताब पढ़ना बहुत अच्छी बात है। काका जी सचमुच बहुत मजा आ रहा है। अच्छा है, अच्छा है जी। ए जी, आज हो सके तो जल्दी स्नान कर लीजिएगा। हाँ हाँ, अच्छा जी। काका जी, हमेशा आपको नहाने के लिए काकी जी का अलार्म बजता है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, लगता है शायद पानी जल्दी जाने वाला होगा, या फिर काम करने वाली बाई जल्दी आने वाली होगी। जो भी हो, हीराबा कहाँ रोज रोज हमें कहती है। उन्होंने कहा है तो कुछ न कुछ बात जरूर होगी। मतलब तो वो रोज नहीं कहती? नहीं नहीं, आज अच्छे बच्चे के जैसा कहा मानने में ही भलाई है। अच्छा, आप दोनों में कभी बहस नहीं होती? बेकार की बहस किस काम की? बहस तो क्रोध को बढ़ावा देती है, इसलिए बिल्कुल सरल हो जाने में ही मजा है। नहीं मतलब पूरे दिन में कभी ना कभी तू मैं तो होती होगी। नहीं, टाइम टाइम पर सब कुछ हमें मिल जाता है, तो फिर जरूरत क्या है ये सारे बखेड़े पालने की? हाँ, ये तो सही कहा आपने। चाचा जी, मुझे ये बताइए कि ऐसी बातें धार्मिक ग्रंथ में होती हैं क्या? चंदू, ऐसी छोटी छोटी बातें गीता, कुरान या फिर बाइबल जैसे कोई भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं होती। वो तो एक दूसरे की समझदारी का नतीजा है। अरे मेरे जैसा हस्बैंड वाइफ की कोई बात कभी मानेगा ही नहीं। बस मैं जो कहूँ वही सही है। देख चंदू, तुझे एक लाइन में समझाता हूँ। हस्बैंड यानी वाइफ के भी वाइफ। हस्बैंड यानी वाइफ की भी वाइफ? हाँ, आदर्श पत्नी पति के सामने विनय और विनम्रता से रहती है। ऐसे ही पति को भी अपनी पत्नी से भी ज्यादा विनय और विनम्रता से रहना चाहिए। विनय और विनम्रता? कभी नहीं। कोई भी हस्बैंड में ये गुण की उम्मीद नहीं कर सकते। वाइफ से चिल्लाकर बातें करना, ऊंची आवाज में डांट डपट करना, ये सब गलत है। अरे तो क्या वाइफ के सामने भीगी बिल्ली बनकर रहें? नहीं, ऐसा किसने कहा कि डर कर रहो? डर कर नहीं, समझ कर रहो। बिना समझदारी का जीवन बहुत नुकसान करवाता है। हाँ,
एक कवि सम्मेलन में यही बात एक कवि महाशय ने अपनी कविता में बड़ी खूबसूरती से पेश की थी। अच्छा, तो फिर कहो कहो। अब ठीक से याद नहीं है, फिर भी मैं मेरे तरीके से कहने की कोशिश करता हूँ। हाँ, कहो ना। शादी से पहले हस्बैंड और वाइफ आपस में एक दूसरे की सुनते थे। हाँ। शादी के बाद आपस में सुनने की बात तो भूल जाओ, लेकिन पड़ोसी सुने इतने जोरों से चिल्ला के बोलने लगे। ओहो। और बच्चे होने के बाद पड़ोसी तो क्या, सारा मोहल्ला सुनने लगा। बिल्कुल सही कहा। हमें मेहमान की तरह अपने घर में रहना चाहिए, तो आपको सुख का एहसास होगा। हाँ, जिसे अपने घर में ही सुख का एहसास नहीं होता, उसे और सुख का एहसास कहाँ होगा। वाह काका जी वाह, आप तो गुणों का भंडार हो। आपकी हर एक बात हमारे जीवन को संवारने में बहुत काम आती है। ओहो अंबालाल भाई, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। अच्छा काका जी, मैं चलता हूँ। ठीक है चंदू, हम बाद में मिलते हैं। हाँ, तो कहिए काका जी, क्या हुआ? क्या कहूँ अंबालाल भाई, हमारे लाखों रुपए और जमीन जायदाद मेरे चचेरे भाई हड़प लेना चाहते हैं। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसीलिए तो आपसे मिलने आ रहा था। कहिए, मुझे क्या करना होगा? बस उनके हाथ में ना जाने पाए ऐसा कुछ करना होगा। इसके लिए वकील किया है या नहीं? हाँ, मैं वकील के पास ही जा रहा था। आप भी चलिए, हम वकील के ऑफिस में जाते हैं। वो जैसे समझाएंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो कोई ना कोई हल हमें जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वकील के ऑफिस में चलते हैं। हाँ। लॉ कॉलेज पढ़ के कानून का लिया एजुकेशन। कॉन्वोकेशन, Congratulations, कॉन्वोकेशन, congratulations, कॉन्वोकेशन, congratulations, कॉन्वोकेशन। congratulations. मैं हूँ वकील, करता हूँ सबकी वकालत, असिल के लिए लड़ता हूँ जाके अदालत। मैं हूँ वकील, करता हूँ सबकी वकालत, असिल के लिए लड़ता हूँ जाके अदालत। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए। जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। न्यायाधीश से न्याय दिलवाऊं, न्यायाधीश से न्याय दिलवाऊं, कोई भी हो सिचुएशन। Convocation, 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 convocation. लॉ कॉलेज पढ़ के कानून का लिया एजुकेशन। कॉन्वोकेशन, Congratulations, कॉन्वोकेशन, congratulations, कॉन्वोकेशन, congratulations. कॉन्वोकेशन। देखिए जनाब, ये केस इतना उलझा हुआ है कि इनके हाथ में कुछ भी आ नहीं सकता। फिर भी अगर आप साक्षी बनेंगे तो इनका काम शायद हो जाए।
उसके लिए मैं कहूं ऐसा आपको कोर्ट में बोलना होगा। वकील साहब, मुझे झूठ बोलना होगा? सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो जितनी बात जानता हूं वही बोलूंगा और उतना ही बोलूंगा जो हकीकत है। मैं आपका कहा हुआ कुछ भी नहीं बोलूंगा। अरे काका जी, इनको कहां लेके आए? ये मेरी बात नहीं दोहराएंगे तो मैं गलत कहलाऊंगा। मेरी तो आबरू की धज्जियां उड़ जाएंगी और आपका काम भी नहीं बनेगा। कोर्ट में ये सारा केस यूं ही उड़ जाएगा। अरे अब मैं वकील साहब। काका जी अरे आप शांत हो जाइए। देखिए पहले आप रोना बंद कीजिए। चांद की हद एक रात तक होती है, सूरज की हद एक दिन तक होती है, लेकिन हमारे रिश्तों की हद बहुत दूर तक होती है। ये रिश्तों की डोर ऐसी है जो आखिरी सांस तक बंधी रहती है। क्यों अंबालाल जी, ठीक कहा ना? जी हाँ वकील साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। हम अपने काका जी से बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन वकील साहब, इनके केस का कुछ तो सॉल्यूशन होगा ना? हाँ, एक ही सॉल्यूशन है। हम कहें उतना ही आपको बोलना होगा। इसका मतलब हम पोपट बन जाते हैं। जैसे पोपट से लोग बुलवाते हैं, पोपट जी बोलो सीताराम, तो पोपट भी बोलेगा सीताराम। हाँ, पोपट बन के बोलने में कोई हर्ज नहीं है। आप अपने आप झूठ नहीं बोल रहे, ये तो किसी की बात आप दोहरा रहे हैं। अरे अब मैं काका जी आप दिल छोटा मत कीजिए। ये वकील साहब जैसे बुलवाना चाहेंगे वैसे ही मैं कोर्ट में बोलूंगा। काका जी, मैं मना इसलिए कर रहा था कि झूठ बोलने का दोष तो लगता है। किसी के भले के लिए या किसी के अच्छे काम के लिए हो सके तो झूठ का सहारा ना ही ले, वही अच्छा है। किसी के अच्छे काम के लिए चोरी करो, किसी के अच्छे के लिए हिंसा करो, तो ये सारी बातों का दोष हमें ही लगता है। ये हमारी जोखिमदारी होती है। वकील साहब, आप बोलिए, मैं तैयार हूं। वेरी गुड। तो चाचा जी, आपका काम हो गया समझिए। आप केस जरूर जीत जाएंगे। अब ये केस आपके फेवर में ही रहेगा। थैंक यू वकील साहब। अंबालाल, थैंक यू भाई, थैंक यू। जो भी मिले उसका भला हो, यही दाता का काम है। जो भी मिले उसका भला हो, यही दाता का काम है। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। जो भी मिले उसका भला हो, यही दादा का काम है। जो भी मिले उसका भला हो, यही दादा का काम है। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम